ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें निर्गुण ओंकार का ध्यान स्वामी जी बता रहे हैं। और यहाँ पर बात आई थी कि भाई जो ये ओंकार, आत्मा और ब्रह्म, ये जो चार पाद हैं, तो इनमें जो पहले तीन हैं ये जो हैं वो अपरमार्थ रूप हैं, स्वरूप हैं। और जो चौथा पाद है वो परमार्थ स्वरूप है। और स्वामी जी ने कहा कि भी इनमें अभेद को जानकर जो है लय चिंतन करना चाहिए, और जिससे ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मध्यम दृष्टि शंका कर रहे हैं कि भगवान लय चिंतन कैसे किया जाए, यह कृपा करके समझाइए। तो अब जो गुरु जी जो हैं लय चिंतन का अनुवाद कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि हे शिष्य, कार्य की उत्पत्ति और लय दोनों कारण में ही होते हैं। कार्य की उत्पत्ति और लय जो है दोनों कारण में ही होते हैं। इसलिए कार्य कारण से भी नहीं अपितु कारण स्वरूप ही है कार्य। जैसे घड़े की उत्पत्ति और लय दोनों मिट्टी में ही होते हैं, इसलिए घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं अपितु मिट्टी स्वरूप ही है। इस प्रकार कार्य के कारण में लय करने को लय चिंतन कहते हैं। हे शिष्य, अब तुझे मैं ओंकार का उच्चारण करते समय आत्मा अभिन्न ब्रह्म के चार पादों का लय चिंतन कैसे किया जाए यह समझाता हूँ। तो नंबर एक है विश्व रूप जो आकार है। तो बता रहे हैं कि वह तेजस रूप उकार से भिन्न नहीं। जो आकार है वो विश्व रूप जो आकार है वो तेजस रूप उकार से भिन्न नहीं, किंतु उकार रूप ही है। इस प्रकार विश्व रूप आकार का तेजस रूप उकार में लय करना चाहिए। यहाँ विश्व शब्द से विश्व अभिन्न विराट का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार आगे भी जो तेजस व प्राज्ञ शब्द आवेंगे उनसे तेजस अभिन्न, हिरण्यगर्भ व प्राज्ञ अभिन्न ईश्वर का ही ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2 है कि जिस उकार में आकार का लय किया है उस तेजस रूप उकार का फिर प्राज्ञ रूप जो मकार है उसमें लय करना चाहिए। अर्थात तेजस रूप उकार प्राज्ञ रूप मकार से भिन्न नहीं अपितु मकार रूप ही है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। नंबर 3 है कि जिस प्राज्ञ रूप मकार में उकार का लय किया है उस मकार का फिर तुरीय रूप जो ओंकार परमार्थ स्वरूप अमात्र है उसमें लय करना चाहिए, क्योंकि ओंकार का जो परमार्थ स्वरूप अकार उकार मकार में व्यापक अस्थि भांति प्रिय रूप अमात्र है, वही अस्थि भांति प्रिय रूप शुद्ध चेतन आत्मा अभिन्न ब्रह्म का परमार्थ स्वरूप तुरीय चौथा पाद है। और उस शुद्ध ब्रह्म में ईश्वर और प्राज्ञ दोनों कल्पित हैं। शुद्ध ब्रह्म में ईश्वर और प्राज्ञ दोनों कल्पित हैं। यह नियम है कि जो जिसमें कल्पित होता है वह कल्पित उस अधिष्ठान से भिन्न नहीं अपितु उसका स्वरूप ही होता है। जैसे रस्सी में कल्पित सांप रस्सी से भिन्न नहीं अपितु रस्सी स्वरूप ही है। इस नियम से प्राज्ञ अभिन्न ईश्वर रूप मकार साक्षी अभिन्न शुद्ध ब्रह्म रूप अमात्र से भिन्न नहीं अपितु उसका स्वरूप ही है। इस प्रकार जिस ओंकार के परमार्थ स्वरूप शुद्ध ब्रह्म अमात्र में सबका लय किया है वह मैं हूँ, ऐसा एकाग्रचित्त होकर चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन को निर्गुण प्रणव इनकी ओंकार का अहम ग्रह ध्यान कहा जाता है।
इस रीति से हे शिष्य, स्थावर जंगम रूप असंग अद्वय असंसारी नित्य मुक्त निर्भय व ब्रह्म रूप जो ओंकार का परमार्थ स्वरूप है वह मैं हूँ, ऐसा चिंतन करने से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान द्वारा मुक्ति रूप फल का देने वाला यह ओंकार का निर्गुण ध्यान सब ध्यानों में उत्तम माना जाता है। जो पूर्व वृत्ति से ओंकार के स्वरूप को जानता है वही मुनि है, क्योंकि मुनि नाम मनन करने वाले का है। यह ओंकार का चिंतन मनन रूप है। जो यह मनन नहीं करता वह मुनि नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में श्री गौड़पादी कारिका में आया है, ओंकारो विधियो येन सम उन्नीत नेत्रो जना। ये मंत्र है भगवान मांडुक्य कारिका का जो है 1/29। तो बता रहे हैं कि अर्थात जिसने ओंकार को जाना है वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। यह ओंकार का चिंतन परमहंस आसक्ति रहित महात्माओं का गोप्य धन है। संसार में आसक्त बहिर्मुख वृत्तियों को यह धन हाथ नहीं आ सकता। जिसका स्वभाव सात्विक व वृत्ति अंतर्मुख है वही इसके योग्य है और वही इस द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्ति के आनंद को लूटकर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो अगली शंका है भगवान जिस व्यक्ति की इस निर्गुण ध्यान में वृत्ति ना लग सके उसे क्या करना चाहिए। तो गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, यह निर्गुण ध्यान यदि ना हो सके तो माया विशिष्ट चेतन कारण ब्रह्म रूप सगुण ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। वह भी ना हो सके तो हिरण्यगर्भ वैश्वानर हरि हर गौरी शंकर गणेश सूर्य और उनके अवतार कार्य ब्रह्म रूप सगुण साकार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। वह भी ना हो सके तो उनकी जो प्रतिमा आदि प्रतिनिधि रूप सगुण साकार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यदि सगुण साकार उपासना भी ना हो सके तो फल की कामना से रहित जो है स्ववर्ण आश्रम की जो जिसका जो वर्ण है जिसमें अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कार्यों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करके उसके साथ साथ नाम कीर्तन आदि द्वारा भगवान का भजन करना चाहिए। और यदि वह भी ना हो सके तो साकाम किसी कामना से भी शुभ कर्म को अवश्य ही करने चाहिए। किसी कामना से भी सकाम स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरा क्रम बता दिया भगवान कि कैसे कैसे। तो बता रहे हैं कि यदि वह भी ना हो सके यानी कि ईश्वर का ध्यान भी ना हो सके, ईश्वर अर्पण बुद्धि भी ना हो सके तो ईश्वर का नाम कीर्तन और भजन करना चाहिए। और बोल रहे हैं कि यदि वह भी ना हो सके तो सकाम इनकी किसी कामना से भी शुभ कर्म तो अवश्य ही करने चाहिए। और जो भाग्यहीन दुष्ट पुरुष शुभ कर्म भी नहीं कर सकता वह तो इस संसार सागर में गोता खाता रहेगा और नाना ठोकरों मतलब दुखों का अनुभव करता हुआ इस जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहेगा। किंतु हे शिष्य, जिनके कोई पुण्य कर्म उदित होते हैं वे निष्काम कर्म व उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने के बाद प्रभु कृपा से गुरु प्राप्ति होने पर आत्मज्ञान प्राप्त करके इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार गुरु मुख से श्रवण करके अदृष्टि जो है नाम जो मध्यम शिष्य था वह उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए निर्गुण ओंकार के अहम ग्रह ध्यान में प्रवृत्त हो गया। तो भगवान इसके साथ ही हमारा इति श्री विचार सागर दर्पणे गुरु वेदादि व्यावहारिक प्रतिपादनम व मध्यम अधिकारी साधन वर्णनम नाम पंचम तरंग समाप्तम। तो यहाँ पे हमारी पंचम तरंग जो है वो समाप्त होती है भगवान। अब हमारी जो छठी तरंग है वो आगे शुरू करेंगे जिसमें श्री गुरु वेदादि साधन वर्णन करेंगे
और इसमें जो है वो सबसे जो छोटा भाई है तर्क दृष्टि, वो गुरु जी से अपनी शंकाएं पूछेगा भगवान। तो इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।